दोस्तों, आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक ऐसी हकीकत से करना चाहता हूं जो हम सब की मुश्तरका सच्चाई है। एक ऐसी हकीकत जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो हकीकत ये है कि हम सब गुनाहगार हैं। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई जाहिर के गुनाहों में मुब्तला है, कोई बातिन की बीमारियों में। कोई लोगों के सामने गुनाह करता है, कोई रात की तन्हाइयों में। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर इब्ने आदम खताकार है। यह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमसे रोज़ाना गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, नाफरमानियां होती हैं। और ये गुनाह सिर्फ हमारे नामाए अमाल में ही नहीं लिखे जाते, ये हमारे दिलों पर एक बोझ बन जाते हैं, जिससे हमारे दिल सख्त और बेचैन रहते हैं। ये हमारी रूह को मैला और आलूदा कर देते हैं, जिससे इबादत की लज्जत छिन जाती है। ये हमारे और हमारे रब के दरमियान एक पर्दा बन जाते हैं, जो हमें उसकी रहमत और उसके कुर्ब से दूर कर देते हैं। हम सब इस बोझ को महसूस करते हैं। हम सब इस रूहानी मैल और दूरी की तकलीफ को जानते हैं। हम सब इस कैद से आज़ाद होना चाहते हैं। तो आज का हमारा सवाल ये है कि इस बोझ को कैसे उतारा जाए, इस रूहानी मैल को कैसे धोया जाए, अल्लाह से इस टूटे हुए ताल्लुक को दोबारा कैसे जोड़ा जाए। वो कौन सा अमल है जो अल्लाह को इतना पसंद है, इतना महबूब है कि वो ना सिर्फ हमारे समंदरों जितने गुनाहों को एक लम्हे में माफ़ फरमा देता है, बल्कि कुरान में वादा फरमाता है कि अगर ये अमल सच्चा हो तो वो हमारे इन गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। वो कौन सा दरवाज़ा है जो एक गुनहगार बंदे के लिए कभी बंद नहीं होता, चाहे वो दिन में 70 बार गुनाह करके भी इस दरवाजे पर आ जाए। जी हाँ, आज हम अल्लाह की रहमत के इसी सबसे बड़े दरवाजे यानी इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से बख्शिश मांगना पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गलती की माफ़ी या सॉरी गॉड कह देना ही नहीं, बल्कि ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी के राज़ों में से एक बहुत बड़ा राज है। ये गुफ्तगू हर उस शख्स के लिए है जो अपने माजी पर शर्मिंदा है। ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने हाल को बदलना चाहता है। और ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहता है। तो आइए आज हम अल्लाह की सिफत गफ़्फ़ार के साए में बैठते हैं और इस्तिग़फ़ार की ताकत और इसके रूहानी राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दरवाजे में दाखिल होने का सही तरीका क्या है? इस्तिग़फ़ार का असल मतलब क्या है? अक्सर हम ये समझते हैं कि ज़ुबान से सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह या सॉरी गॉड कह देना ही काफ़ी है। हम गुनाह करते हैं, फिर तस्बीह पकड़कर 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। बिलाशुबा ज़ुबान से अल्लाह से माफ़ी मांगना बहुत अच्छा अमल है और इसका भी अजर है, लेकिन हकीकी इस्तिग़फ़ार, वो इस्तिग़फ़ार जो दिल की दुनिया को बदल दे, जो तकदीर को बदल दे और जो गुनाहों को नेकियों में बदल दे, वो सिर्फ ज़ुबान का अमल नहीं है। कुरान ने इस हकीकी इस्तिग़फ़ार के लिए एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल की है, तौबतन नसूहा, यानी सच्ची और खालिस तौबा। उलमा और आरिफीन ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सच्ची तौबा की कुछ शराइत बयान की हैं। जब तक ये शराइत पूरी ना हो, हमारा इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक खोखली रस्म रह जाता है। आइए आज हम सच्ची तौबा के इन 3 बुनियादी सतूनों को तफसील से समझते हैं। पहला सतून अन-नदम, यानी गुनाह पर शदीद नदामत। सच्ची तौबा का सबसे पहला और सबसे अहम सतून, इसकी रूह अन-नदम यानी गुनाह पर शदीद शर्मिंदगी और पछतावा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन-नदमु तौबतुन, नदामत ही तौबा है। सुनन इब्न माजा। ये नदामत क्या है? ये सिर्फ एक हल्का सा अफसोस नहीं है, ये दिल की वो कैफियत है जब इंसान को अपने किए हुए गुनाह पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हो, उसे ये एहसास हो कि मैंने अपने इस रब की नाफरमानी की जिसने मुझ पर इतने एहसानात किए। उसे अपने गुनाह की संगीनी का एहसास हो, वो गुनाह उसे एक जहर की तरह महसूस हो, एक ऐसी गंदगी जिसे वो फौरन अपने वजूद से निकाल फेंकना चाहे। इस शर्मिंदगी की शिद्दत इतनी हो कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। अल्लाह को अपने बंदे का कोई अमल इतना पसंद नहीं जितना वो एक आंसू है जो उसके खौफ और उसकी मोहब्बत में नदामत से बहाया जाए। हमसे नदामत क्यों नहीं होती? अक्सर हम गुनाह के नुकसान से डरते हैं, अजाब का खौफ, लोगों के सामने रुसवाई का डर, लेकिन खुद गुनाह से नफरत नहीं करते। मिसाल, एक शख्स चोरी करता है और पकड़ा जाता है। अब वो जेल में पछता रहा है
क्या ये सच्ची नदामत है? नहीं, वो इसलिए पछता रहा है कि वो पकड़ा गया। अगर उसे मौका मिले तो शायद वो फिर चोरी करे। सच्ची नदामत यह है कि उसे चोरी के अमल से ही नफरत हो जाए, चाहे उसे कोई देखे या ना देखे। सच्ची नदामत तब पैदा होती है जब हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। जितना हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी नाफरमानी पर हमें तकलीफ और शर्मिंदगी होगी। खुलासा, जुबान से 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह कहना उस एक दिल के आंसू का मुकाबला नहीं कर सकता जो सच्ची नदामत से निकला हो। ये पहला सतून है। दूसरा सतून अल-इक़ला, यानी गुनाह को फौरन और मुकम्मल तौर पर अलग हो जाना। ये क्या है? ये नदामत का अमली सबूत है। अगर आपको वाकई अपने गुनाह पर शर्मिंदगी है तो आपका अगला कदम ये होना चाहिए कि आप इस गुनाह को उसी लम्हे तर्क कर दें। ये नामुमकिन है कि एक शख्स शराब भी पीता रहे और कहता रहे या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। एक शख्स रिश्वत भी लेता रहे और कहता रहे मैं तौबा करता हूँ। एक शख्स नामहरम से ताल्लुक भी कायम रखे और कहता रहे मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। ये तौबा नहीं है, ये अल्लाह के साथ मजाक है। इसमें क्या क्या शामिल है? गुनाह के अमल को छोड़ना। अगर कोई हराम काम कर रहे हैं तो उसे फौरन रोक दें। गुनाह के असबाब को छोड़ना, सिर्फ गुनाह को ही नहीं बल्कि उन तमाम असबाब, लोगों और जगहों को भी छोड़ दें जो आपको इस गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। अगर बुरे दोस्त गुनाह का सबब हैं तो उनकी सोहबत छोड़ दें। अगर मोबाइल फ़ोन पर गलत चीज़ें देखने की आदत है तो उन ऐप्स को डिलीट कर दें। अगर किसी खास जगह पर जाकर गुनाह का ख्याल आता है तो उस जगह पर जाना छोड़ दें। खुलासा, सच्ची तौबा का मतलब है उस गुनाह और उसकी तरफ जाने वाले हर रास्ते से मुकम्मल बाइकआउट कर लेना। ये दूसरा सतून है। तीसरा सतून अल-अज़म, यानी आइंदा ना करने का पुख्ता अज़म। और सच्ची तौबा का तीसरा सतून अल-अज़म, यानी मुस्तकबिल में इस गुनाह की तरफ वापस ना जाने का पुख्ता और सच्चा इरादा करना। ये क्या है? ये आपका अपने रब से एक वादा है, या अल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा ये गलती मुझसे दोबारा ना हो। अगर तौबा टूट जाए तो यहां एक अहम सवाल पैदा होता है। अगर एक शख्स सच्ची नीयत से अज़म करे लेकिन बाद में कमजोरी की वजह से उससे फिर वही गुनाह हो जाए तो क्या उसकी पहली तौबा ज़ाया हो गई? जवाब है नहीं। अगर उसने पहली बार तौबा करते वक्त ये तीनों शराइत पूरी की थी, यानी नदामत, तर्के गुनाह और पुख्ता अज़म, तो उसकी वो तौबा कबूल हो गई। अब जो नया गुनाह हुआ है उस पर उसे नई तौबा करने की ज़रूरत है। हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है, मफ़हूम, मेरे बंदे ने गुनाह किया और जान लिया कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ़ करता है, मैंने उसे बख्श दिया। उसने फिर गुनाह किया, मैंने उसे फिर बख्श दिया। यहाँ तक फरमाया कि वो जो चाहे करे, यानी जब भी गुनाह के बाद सच्ची तौबा करेगा मैं उसे बख्शता रहूँगा। सही बुखारी। शैतान का धोखा। शैतान हमें इसी मकाम पर मायूस करता है। जब हमसे दोबारा गुनाह होता है तो वो कहता है, देखा तुम नहीं बदल सकते, अब तौबा करने का क्या फ़ायदा। ये उसका सबसे बड़ा धोखा है। अल्लाह वालों का कौल, गिरना कमाल नहीं, गिर कर ना उठना जवाल है। अगर आप दिन में 70 बार भी गिरें तो 71वीं बार फिर उठें और तौबा का दरवाज़ा खटखटाएं। खुलासा, सच्ची तौबा में मुस्तकबिल के लिए एक मुखलिसाना और पुख्ता अज़म शामिल है। ये तीसरा सतून है। एक इजाफी और अहम शर्त, हुकूकुल इबाद का मामला। ये 3 सतून उन गुनाहों के लिए हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान है, यानी हुकूकुल्लाह। लेकिन अगर आपके गुनाह का ताल्लुक किसी दूसरे इंसान यानी हुकूकुल इबाद से है तो इसकी तौबा के लिए एक चौथी शर्त भी है और उसके बगैर तौबा कबूल नहीं होती। वो शर्त क्या है? उस हक को अदा करना या उस शख्स से माफ़ी मांगना। अगर आपने किसी का माल चुराया है या कर्ज वापस नहीं किया तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहने से तौबा कबूल नहीं होगी, आपको उसका माल वापस करना होगा। अगर आपने किसी पर बुहतान लगाया है या उसकी गीबत की है तो आपको हिम्मत करके उस शख्स से माफ़ी मांगनी होगी। अगर माफ़ी मांगने से फितना बढ़ने का अंदेशा ना हो तो उसके लिए कसरत से दुआएं मगफिरत करें। इसकी अहमियत, अल्लाह अपने हक तो माफ़ कर सकता है लेकिन वो बंदों के हक उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक कि वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। ये मामला बहुत संगीन है। यानी माजी पर शदीद नदामत, हाल में गुनाह को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना, मुस्तकबिल में ना करने का पुख्ता अज़म, और अगर हक़्क़ुल इबाद है तो उसे अदा करना। जब हमारा इस्तिग़फ़ार इन शराइत पर पूरा उतरेगा तब ही वो हमारी रूह की सफाई का जीना बनेगा और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार करेगा।
भाइयों, बस 1 मिनट रुकिए। इस्तिग़फ़ार के इस रूहानी सफ़र के पहले हिस्से में हमने ये समझा कि हम सब गुनाहगार हैं और इन गुनाहों के बोझ से आज़ाद होना चाहते हैं। हमने ये जाना कि इसका इलाज सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं, बल्कि हकीकी और सच्ची तौबा यानी तौबतुन नसूह है। फिर हमने इस सच्ची तौबा के 3 बुनियादी सुतूनों को तफसील से समझा। पहला सुतून अन-नदम, माजी के गुनाह पर शदीद शर्मिंदगी और दिल का पछतावा, जो तौबा की असल रूह है। दूसरा सुतून अल-इक़ला, हाल में उस गुनाह को और उसके तमाम असबाब को फौरन और मुकम्मल तौर पर छोड़ देना। तीसरा सुतून अल-आज़म, मुस्तक़बिल में उस गुनाह की तरफ वापस न जाने का पुख्ता और सच्चा इरादा करना। और हमने ये भी जाना कि अगर गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से हो तो उस हक को अदा करना या उस बंदे से माफ़ी मांगना चौथी लाजमी शर्त है। तो दोस्तों, जब हम इन तमाम शराइत को पूरा करके अपने रब के हुजूर एक सच्ची तौबा पेश करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि वो रहीम व करीम रब बदले में हमें क्या अता करता है। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार का सबसे बड़ा फ़ायदा तो गुनाहों की माफ़ी है, लेकिन वो कौन सा हैरानकुन राज है जिससे इस्तिग़फ़ार हमारी दुनियावी नेमतों, रिज़्क़ और औलाद में भी इजाफे का सबब बनता है, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिखाया। वो कौन सा नबवी वादा है जिसके तहत इस्तिग़फ़ार हमारी हर मुश्किल, हर गम और हर डिप्रेशन से निजात का जरिया है। और वो कौन सा 5वां और सबसे अजीम राज है कि ये अमल न सिर्फ गुनाह मिटाता है बल्कि हमें एक गुनाहगार से अल्लाह का महबूब बंदा भी बना देता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। तो आइए अब सियालवी सित्ता इस्तिग़फ़ार के इन 5 अजीम रूहानी राजों और खजानों को जानते हैं। जी असद। जी अबू बकर, शुक्रिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक गुनाहगार बंदा सच्ची नदामत के साथ गुनाह को छोड़कर और आइंदा ना करने के अज़्म के साथ अपने रब के दरवाजे पर दस्तक देता है, तो उसका रब जो गफ़ार है, जो तव्वाब है, वो बदले में उसे क्या इनामात अता करता है। आइए आज हम कुरान और हदीस के इस बाग में चलते हैं और इस्तिग़फ़ार के इन 5 अजीम और ज़िंदगी बदल देने वाले फलों को चुनते हैं। ये इस्तिग़फ़ार के वो रूहानी राज हैं जो अक्सर हम नहीं जानते। नंबर 1, पहला राज, गुनाहों की मुकम्मल मुआफ़ी, सबसे बड़ी राहत। इस्तिग़फ़ार का सबसे पहला, सबसे बुनियादी और सबसे ज़ाहिरी फ़ायदा गुनाहों की मुआफ़ी है। ये वो सबसे बड़ी राहत है जिसकी हर गुनाहगार रूह को तलाश है। गुनाह का बोझ, गुनाह हमारी रूह पर एक बोझ है, एक जहर है। इस्तिग़फ़ार इस बोझ को उतारने और इस जहर को निकालने का सबसे बेहतरीन अमल है। अल्लाह का वादा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की वुसअत देखिए। वो फरमाता है सूरतुन निसा 110, और जो कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान पाएगा। इस आयत की गहराई, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शायद वो अल्लाह को माफ़ करने वाला पाए, फरमाया यजिदिल्लाह, यानी वो पाएगा। ये एक यकीनी वादा है। अल्लाह की 2 सिफात का जिक्र है, गफूर, बहुत ज्यादा बख्शने वाला, यानी वो तुम्हारे छोटे बड़े ज़ाहिरी बातनी हर गुनाह को माफ़ करने वाला है, और रहीम, यानी निहायत मेहरबान, यानी वो सिर्फ मुआफ़ ही नहीं करता बल्कि मुआफ़ करने के बाद तुम पर अपनी रहमत और करम की बारिश भी कर देता है। वो तुम्हें ये एहसास नहीं दिलाता कि तुम गुनाहगार थे। हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है, मफ़हूम, कि ए मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं, फिर तू मुझसे मुआफ़ी मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। जामे तिर्मिज़ी। इस्तिग़फ़ार अल्लाह की रहमत का वो समंदर है जो गुनाहों के बड़े से बड़े पहाड़ को एक लम्हे में बहा कर ले जाता है। नंबर 2, दूसरा राज, दुनियावी नेमतों का नुज़ूल, सबसे हैरान कुन फ़ायदा। अब आते हैं इस्तिग़फ़ार के इस राज की तरफ जो
اکثر لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ استغفار کا تعلق صرف آخرت کی کامیابی سے نہیں، بلکہ یہ دنیا کی کامیابی، دنیاوی نعمتوں اور رزق کی کنجی بھی ہے۔ قرآنی حوالہ حضرت نوح علیہ السلام کا نسخہ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی اور ان پر قحط سالی آ گئی تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نسخہ بتایا؟ سورۃ نوح 10-12۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، نتیجے میں وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیت میں استغفار کے دنیاوی فائدے گنوائے گئے ہیں۔ بارش کا نزول یعنی رزق کے اسباب، مال میں اضافہ، اولاد کی نعمت، باغات اور خوشحالی۔ واقعہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ۔ یہ مشہور واقعہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ ایک شخص حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور غربت و افلاس کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا اور بے اولادی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو۔ وہاں بیٹھے ایک شاگرد نے حیرانی سے پوچھا، حضور مسئلے 3 مختلف تھے لیکن آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتایا۔ امام حسن بصری مسکرائے اور فرمایا، کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے سورۃ النوح کی یہی آیات تلاوت فرمائیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار دنیا کی ہر پریشانی، خاص طور پر رزق کی تنگی کا بہترین علاج ہے۔ نمبر 3، تیسرا راز، ہر مشکل اور غم سے نجات۔ تیسرا روحانی راز یہ ہے کہ استغفار ہر قسم کی مشکل، تنگی اور ذہنی پریشانی یعنی ڈپریشن اور اینگزائٹی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جامع نبوی خوشخبری۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی جامع حدیث بیان فرمائی ہے جو ہر پریشان حال کے لیے امید کی کرن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے نمبر 1 ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے، نمبر 2 ہر غم اور فکر سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے، نمبر 3 اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی حکمت، گناہ انسان کی زندگی میں بندشیں اور رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ استغفار ان بندشوں کو توڑتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا راز، دل کی صفائی اور نورانیت کا حصول۔ چوتھا راز ہمارے باطن کی صفائی سے تعلق رکھتا ہے۔ استغفار دل کے زنگ کو اتارنے والا سب سے بہترین عمل ہے۔ حدیث سیاہ نقطہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بس اگر وہ اس سے رک جائے اور توبہ و استغفار کر لے تو اس کا دل یعنی آئینے کی طرح صاف کر دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی۔ روحانی فائدہ، گناہوں کی کثرت سے ہمارا دل سخت اور غافل ہو جاتا ہے، ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی، ہمارا دل بے چین رہتا ہے۔ استغفار اس زنگ کو صاف کرتا ہے، دل کی سختی کو نرمی میں بدلتا ہے اور دل کو اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے کہ اس میں اللہ کا نور اور اس کی محبت داخل ہونے لگتی ہے۔ یہ قلب مریض کو قلب سلیم بنانے کا نسخہ ہے۔ نمبر 5 اور 5واں اور شاید سب سے عظیم راز یہ ہے کہ استغفار صرف آپ کے گناہ ہی معاف نہیں کرواتا بلکہ یہ آپ کو اللہ کا محبوب اور قریبی بنا دیتا ہے۔ عام تصور، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ گار بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کا انقلابی تصور، قرآن کہتا ہے کہ جب وہی گناہ گار بندہ
شرمندگی سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو پہلے سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ قرآنی حوالہ سورۃ البقرہ 222۔ بے شک اللہ توابین یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی گہرائی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، فرمایا میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ توبہ اور استغفار کا عمل آپ کو صرف ایک معاف شدہ مجرم نہیں بناتا، بلکہ یہ آپ کا درجہ بلند کر کے آپ کو اللہ کے دوستوں اور محبوبوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کا مالک آپ سے محبت کرنے لگے۔ تو میرے عزیز دوستو، یعنی گناہوں کی مکمل معافی، دنیاوی نعمتوں یعنی رزق، اولاد کا حصول، ہر غم و مشکل سے نجات، دل کی صفائی اور نورانیت، اور اللہ کی محبت اور اس کا قرب۔ استغفار ماضی کی تلافی بھی ہے، حال کی اصلاح بھی ہے، اور مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ بھائیو بس 1 منٹ رکیے۔ استغفار کے اس پرامید سفر کے دوسرے حصے میں ہم نے ان 5 عظیم انعامات اور روحانی رازوں کو جانا جو سچی توبہ کرنے والے کو ملتے ہیں۔ پہلا راز، ہمیں گناہوں کی مکمل معافی اور روح کا سکون ملتا ہے۔ دوسرا راز جو سب سے حیران کن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی آیت اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کے واقعے کی روشنی میں استغفار ہماری دنیاوی نعمتوں، بارش، مال، اولاد میں اضافے کی کنجی ہے۔ تیسرا راز، حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہمیں ہر غم، تنگی اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے اور غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ چوتھا راز، یہ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو صاف کر کے اسے دوبارہ منور اور پاکیزہ کر دیتا ہے۔ پانچواں راز، یہ ہمیں گناہگار سے اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دوستو، جب ہم نے یہ جان لیا کہ استغفار کے ان خزانوں میں دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی چھپی ہے، تو اب ہمارے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اس خزانے کو حاصل کریں۔ تو اب آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ وہ کون سی خاص گھڑی ہے جب کائنات کا مالک خود آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور وہ کون سے بہترین اور جامع الفاظ ہیں؟ وہ کون سا سید الاستغفار ہے جو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور جو جنت کی ضمانت ہے؟ آئیے اب اسد علی سیالوی سے استغفار کے اس عملی فن یعنی بہترین وقت اور بہترین الفاظ کو سیکھتے ہیں اور اس گفتگو کو اس کی حتمی دعا کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ جی بھائیو، اب یہ جاننے کے بعد اب ہمارے دلوں میں یہ شدید تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ان خزانوں کو حاصل کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے، اور وہ کون سے بہترین الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکاریں تو وہ ہماری پکار کو ضرور سنیں۔ جس طرح دنیا کے ہر کام کے لیے ایک خاص وقت اور خاص طریقہ ہوتا ہے جو اس کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے، اسی طرح استغفار کے لیے بھی کچھ خاص اوقات اور خاص کلمات ہیں جن کی فضیلت خود قرآن و سنت نے بیان کی ہے۔ آئیے ہم استغفار کے اسی فن کو سیکھتے ہیں۔ پہلا ہے استغفار کا بہترین وقت، سحر کی تنہائی۔ اگرچہ اللہ سے معافی مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعاؤں کو خاص قبولیت کا شرف بخشا جاتا ہے۔ اور ان تمام اوقات میں سے استغفار کے لیے سب سے افضل، سب سے قیمتی اور سب سے مؤثر وقت السحر یعنی صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے، تہجد کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے کا وقت۔ قرآن کی گواہی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کی دنیاوی زندگی کی عادات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سب سے بڑی نشانی کیا بیان کی؟ وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ سورہ الزاریات 17 سے 18۔ غور کیجئے، وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، جو پہلے ہی اللہ کے مقرب ہیں، انہیں بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس وقت استغفار کریں،
تو हम जैसे गुनाहगारों को इस वक्त की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त की फजीलत क्यों है? अल्लाह का नुज़ूल ख़ास। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब तबारक व तआला हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, ऐसा नुज़ूल जो उसकी शान के लायक है, और पुकारता है कोई जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? है कोई जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? सुभान अल्लाह, ये कैसा मंजर है। कायनात का बादशाह खुद अपने गुनाहगार बंदों को पुकार पुकार कर बुला रहा है कि आओ मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इससे बढ़कर कबूलियत का और कौन सा वक्त हो सकता है। मुकम्मल यकसुई और खुलूस। सहर का वक्त तन्हाई का वक्त होता है, कोई दिखावा नहीं, कोई रयाकारी नहीं, आप होते हैं और आपका रब होता है। इस वक्त जो आंसू आंख से निकलता है, जो आह दिल से उठती है, वो खालिस होती है और सीधी अर्श तक जाती है। अमली कदम, अपनी ज़िंदगी में ये इनकलाब लाएं। फजर की नमाज से सिर्फ 15 मिनट पहले उठने की आदत डालें, वज़ू करें, 2 नफल तहज्जुद पढ़ें और फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए हाथ उठाकर अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। आप देखेंगे कि इस 5 मिनट के इस्तिग़फ़ार की लज्जत और उसका रूहानी असर दिन भर के 1000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने से भी ज़्यादा होगा। जी अबू बकर। दूसरा है इस्तिग़फ़ार के बेहतरीन अल्फाज, नबवी तोहफ़े। अब आते हैं अल्फाज की तरफ। अगरचे आप अपनी ज़बान में अपने अल्फाज में टूटे फूटे लहजे में भी अल्लाह से माफ़ी मांगे तो वो कबूल करता है, क्योंकि वो दिलों का हाल जानता है। लेकिन अगर अल्फाज भी वो हों जो खुद तबीब आज़म सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हों तो उनकी तासीर और कबूलियत के क्या कहने। आइए हम इस्तिग़फ़ार के 2 अजीम नबवी तोहफ़ों को जानते हैं। अलिफ, पहला तोहफ़ा सय्यदुल इस्तिग़फ़ार यानी इस्तिग़फ़ार का सरदार। हजूर फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ को सय्यदुल इस्तिग़फ़ार यानी इस्तिग़फ़ार की तमाम दुआओं का सरदार करार दिया। इसकी फजीलत, फिर आपने जो इसका इनाम बताया, वो हर मोमिन की सबसे बड़ी आरजू है। फरमाया सही बुखारी कि जिसने दिन के वक्त कामिल यकीन के साथ इसे पढ़ा और शाम होने से पहले उसी दिन फौत हो गया तो वो जन्नत वालों में से है, और जिसने रात के वक्त कामिल यकीन के साथ इसे पढ़ा और सुबह होने से पहले फौत हो गया तो वो जन्नत वालों में से है। ये दुआ क्या है? ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं अपने किए हुए अमल के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं अपने ऊपर तेरी नेमत का इकरार करता हूँ और मैं अपने गुनाह का भी इकरार करता हूँ। बस मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्श नहीं सकता। इसकी जामियत गौर कीजिए, ये सिर्फ माफ़ी की दरख्वास्त नहीं, इसमें तो तौहीद का इकरार है, बंदगी का एतराफ़ है, अपनी कमज़ोरी का इजहार है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र है, अपने गुनाहों का एतराफ़ है, और फिर आखिर में आजिज़ी से बख्शिश की तलब है। यही वजह है कि इसे सरदार कहा गया। अमली कदम, इस दुआ को याद करें और इसे अपनी सुबह शाम की दुआओं का लाजमी हिस्सा बना लें। बेक और बहुत ही जामे और ताकतवर दुआ है जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हम एक ही महफिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 बार ये कलिमात पढ़ते हुए शुमार करते थे कि रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। एक और बहुत ही जामे दुआ है जिसके बारे में हदीस में है कि जो इसे पढ़े तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो मैदान जंग से ही क्यों ना भागा हो, जो एक कबीरा गुनाह है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा ज़िंदा और हर चीज़ को कायम रखने वाला है, और मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ। अमली कदम, इन मुख्तसर दुआओं को अपनी उठते बैठते चलते फिरते की आदत बना ली, अपनी ज़बान को इन कलिमात से तर रखें। तो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल गफूरुर रहीम वत तव्वाबुल करीम।
عزیز و محترم سامعین، آج کی اس پر امید نشست میں ہم نے اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے دروازے یعنی استغفار کی حقیقت، اس کے فوائد اور اس کے آداب کو سمجھنے کی ایک عاجزانہ کوشش کی۔ آئیے اس پوری گفتگو کے حاصل اور نچوڑ کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بسا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے سچی توبہ یعنی توبۃ النصوح کے 3 ستونوں کو سمجھا: گناہ پر شدید ندامت، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ اس کے بعد ہم نے استغفار کے 5 عظیم روحانی رازوں اور خزانوں کو جانا: گناہوں کی مکمل معافی، دنیاوی نعمتوں یعنی رزق، اولاد کا نزول، ہر مشکل اور غم سے نجات، دل کی صفائی اور نور کا حصول، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اس کا قرب۔ اور آخر میں ہم نے استغفار کے بہترین وقت یعنی سحر کا وقت اور بہترین الفاظ یعنی سید الاستغفار اور دیگر نبوی دعاؤں کو سیکھا۔ استغفار صرف ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ یہ آپ کے حال کو بدلنے اور آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کا ایک مکمل خدائی منصوبہ ہے۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ یہ رزق کی کنجی ہے، مشکلات کا حل ہے، دل کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی محبت پانے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ استغفار آپ کے ماضی کی تلافی بھی ہے اور آپ کے مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ شیطان ہمیں ہمارے گناہوں کی کثرت دکھا کر مایوس کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، شرط صرف ایک سچی اور ندامت بھری پکار کی ہے۔ آئیے آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زبان کو اس سے تر رکھیں اور اپنے دل کو ندامت سے نرم رکھیں۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا غفار، یا تواب، یا رحیم، اے بخشنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے رحم فرمانے والے، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اپنی خطاؤں پر شرمندہ، اپنی نافرمانیوں پر نادم۔ مولا، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا اللہ، ہم اپنے تمام چھوٹے بڑے جانے انجانے ظاہری اور باطنی گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا رب، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے انہیں بھی معاف فرما، جو ہم سے بھول چوک میں ہو گئے انہیں بھی معاف فرما، جنہیں ہم بھول چکے ہیں لیکن وہ تیرے علم میں ہیں ان سب کو معاف فرما۔ یا غفار، ہمیں کثرت سے سچے دل سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو استغفار کا ورد نصیب فرما، ہمارے دلوں کو گناہوں پر ندامت کے آنسو عطا فرما، اور اے ہمارے پیارے رب، ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمیں اپنے ان توبہ کرنے والے محبوب بندوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔